एक बार जरा अर्थ के इस हिस्से पर जूम करो। मंगल ग्रह जितने बड़े समुद्र का ये खाली हिस्सा है पैसिफिक ओशियन, जिसमें एक एलियन वर्ल्ड छुपा है जिसको देखने के लिए हमें इस समुद्र की ही नहीं बल्कि पृथ्वी की सबसे गहरी जगह पर जाना होगा। तो चलो चलते हैं। जस्ट इमेजिन कि तुम एक स्पेशल सबमर्सिबल में हो और धीरे धीरे समुद्र में उतर रहे हो। ऊपर का हल्का ब्लू पानी धीरे धीरे डार्क होता जा रहा है, फिर एक पॉइंट के बाद बिल्कुल पिच ब्लैक हो जाता है। 1000 मीटर, 3000 मीटर, 6000 मीटर, 9000 मीटर नीचे इतना अंधेरा है कि अगर लाइट्स ऑफ कर दो तो ऐसा लगेगा जैसे तुम एक ब्लैक होल के अंदर फंस गए हो। फिर अचानक तुम्हारी एक छोटी सी सबमरीन धरती के डीपेस्ट समुद्री तल से टकराती है और गहराई है लगभग 11000 मीटर। ये है चैलेंजर डीप, मैरियाना ट्रेंच का सबसे गहरा हिस्सा, अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट। इतना गहरा कि अगर यहाँ माउंट एवरेस्ट को सीधा रख दोगे ना तो भी ऊपर लगभग 2 किलोमीटर पानी बचा रहेगा और यहाँ का वाटर प्रेशर करीब 1000 गुना ज्यादा है सरफेस से। यानी यहाँ बिना इस सबमर्सिबल के तुम कुछ मिली सेकेंड के अंदर ही क्रश होकर पार्टिकल्स में बिखर जाओगे। लेकिन उन लाइंस का क्या जिनके बारे में मैंने कहा था? वेल, ये है वो, क्योंकि सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि ये जगह इतनी एक्सट्रीम होने के बावजूद खाली नहीं है, यहाँ लाइफ है। और ये एलियन लुकिंग लाइफ हमेशा सिर्फ इस एंडलेस अंधेरे, सर्दी और इनसेन प्रेशर के साथ अडेप्ट हो चुकी है। पर आखिर कैसे? और आखिर पृथ्वी की ये सबसे गहरी और डरावनी खाई मैरियाना ट्रेंच बनी कैसे? इंसान वहां तक पहुंचा कैसे? और जब फाइनली लोग अर्थ की सबसे गहरी जगह पर उतरे तो उन्होंने वहां किस तरह के एलियन जीवों को देखा और वो पृथ्वी की सतह पर मौजूद जीवों से कैसे अलग है? वेल, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने वाले हैं। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए पहले 150 साल पीछे चलते हैं। साल 1870s में ब्रिटिश का एक बड़ा वुडन रिसर्च शिप समुद्र में घूम रहा था। इसका नाम था HMS चैलेंजर और इसका मिशन था पहली बार साइंटिफिक तरीके से ओशन की डेप्थ को मैप करना। आजकल हम सोनार और सैटेलाइट का यूज करते हैं, लेकिन उस टाइम उनके पास सिर्फ एक हैवी लेड वेट, एक बहुत लंबी रस्सी और लोग थे जो दिन रात उस रस्सी को नीचे गिराकर फिर हाथ से वापस खींचते थे। हर कुछ डिस्टेंस पर वेट पानी में ड्रॉप होता, रस्सी चलती जाती, सी फ्लोर टच होते ही रस्सी हल्का सा लूज फील होती और फिर वो लोग रस्सी वापस खींचकर डेप्थ नोट कर लेते। अब ज्यादातर जगहों पर ना 3-4 किलोमीटर डीप फ्लैट सी फ्लोर ही मिल रहा था। सॉफ्ट मड, सिल्ट कुछ खास नहीं था। फिर एक दिन फिलीपींस से करीब 2000 किलोमीटर दूर उन्हें एक अजीब और डरावनी जगह मिली, जहां पर जब उन्होंने वेट पानी में गिराया तो रस्सी मानो पानी में गायब होती चली गई। 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इतनी गहराई तक किसी भी शिप ने पहले रीडिंग नहीं ली थी। डेक पर खड़े सेलर्स के चेहरे बदलने लगे। यहाँ इन लोगों के डरने का एक कारण ये भी था क्योंकि उस जमाने में कई सी मॉन्स्टर्स की डरावनी कहानियां फेमस थी, जिसमें कहा गया था कि ये सी मॉन्स्टर्स समुद्र के एक हिडन पोर्टल से आते हैं, एक दूसरी दुनिया के समुद्र में छिपे पोर्टल से, और बड़ी बड़ी शिप्स को भी आसानी से तबाह करके डुबा देते हैं। और अब इस मिस्टीरियस गहरे समुद्र को देखकर उन्हें लगने लगा था कि शायद ये वही जगह है जहां से वो दूसरी दुनिया का गेट है, जहां से वो मॉन्स्टर हमारे दुनिया में आते हैं। अब चाहे जो भी हो, इन लोगों ने हिम्मत दिखाई और रस्सी समुद्र में डालते रहे। पर अब रस्सी खत्म होने को आ रही थी, लेकिन बॉटम अभी भी टच नहीं हुआ था। आखिर में लगभग 8200 मीटर पर वेट बॉटम को टच करता है। ये अब तक सबसे पहली बार हुआ था कि ओशन के अंदर सिर्फ फ्लैट फ्लोर नहीं था बल्कि एक डीप खाई भी मिली थी। बाद में सोनार और मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से पता चला कि ये कोई छोटा गड्ढा नहीं बल्कि लगभग 2500 किलोमीटर लंबी, 70 किलोमीटर तक चौड़ी एक कार्व्ड वैली है जो जापान के साउथ से शुरू होती है, गुआम के पास से निकलती है और फिलीपींस की तरफ मुड़ती है, जिस खाई को हम मैरियाना ट्रेंच के नाम से जानते हैं। और इसी मैरियाना ट्रेंच के बीच का सबसे गहरा हिस्सा है द चैलेंजर डीप, जहां हुई अलग अलग एक्सपीडिशंस ने यहाँ की डेप्थ लगभग 10,900 मीटर के आसपास रिकॉर्ड की है। एग्जैक्ट नंबर थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, पर एक बात क्लियर है कि ये अर्थ का सबसे डीपेस्ट नेचुरल पॉइंट है। अब सवाल आता है कि जब पृथ्वी के ज्यादातर सी फ्लोर 3 से 4 किलोमीटर की डेप्थ पे आकर प्लेन फ्लैट की तरह हो जाते हैं, तो आखिर इस जगह पर समुद्र में इतनी मिस्टीरियस और पृथ्वी की सबसे गहरी खाई
बनी कैसे? तो जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ का आउटर लेयर एक सिंगल सॉलिड टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स का पजल है, जो प्लेट्स नीचे के मोल्टेन रॉक मैग्मा लेयर के ऊपर फ्लोट कर रही हैं। और इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट पर बसे ये ह्यूज कॉन्टिनेंट्स भी इनके साथ साथ स्लाइड करते हुए पृथ्वी के मैप पर अपनी जगह बदलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अटलांटिक ओशन के बिल्कुल बीच में पानी के नीचे एक लंबी सी पहाड़ी लाइन है, जहां से गर्म मैग्मा ऊपर आता है, जो मैग्मा ठंडा होकर नया ओशन फ्लोर बना देता है। और जब बीच में नई ओशन फ्लोर लाइन बनती रहती है तो दोनों साइड की जमीन धीरे धीरे दूर जाती रहती है। इसका मतलब अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट धीरे धीरे यूरोप और अफ्रीका से दूर जा रहा है। और ऐसा ही एक प्रोसेस पैसिफिक ओशन में यहाँ भी चल रहा है, जहाँ बीच से नया ओशन फ्लोर बनता रहता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि धरती गोल है, जगह लिमिटेड है, तो जितना नया फ्लोर बीच में बनेगा उतना ही पुराना फ्लोर को साइड में कहीं ना कहीं दबना पड़ेगा। इसीलिए पैसिफिक ओशन की इस बाउंड्री पर जहां ये पुराना सी फ्लोर साइड में जाकर धरती के नीचे घुस रहा है, उस जगह को हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। ये एक ऐसा सबडक्शन जोन है जहां इन प्लेट्स की मूवमेंट से एनर्जी लगातार इकट्ठा होती रहती है। इसलिए यहाँ आपको दुनिया के मोस्टली वॉल्केनोज और दुनिया में आने वाले 90% अर्थक्वेक सेंटर्स देखने को मिलेंगे। और इसी तरह के एक सबडक्शन जोन से फॉर्म हुई है ये मैरियाना ट्रेंच, जो यहाँ पुरानी ठंडी हेवी पैसिफिक प्लेट के एक छोटी हल्की फिलीपींस प्लेट के टकराने से बने सबडक्शन जोन से बनी है। अब जहाँ क्योंकि हेवी पैसिफिक प्लेट नीचे घुसने लगती है और हल्की फिलीपींस की प्लेट ऊपर रह जाती है, और यहाँ पर पैसिफिक प्लेट नीचे की तरफ बेंड होती है, उसके ऊपर वाला ओशन फ्लोर भी एक साइड से नीचे धंस जाता है। इस धंसने से भी शेप की एक बड़ी गहरी खाई बन जाती है, और यही है मैरियाना ट्रेंच। मतलब वर्ल्ड मैप पर जो छोटा सा मैरियाना ट्रेंच दिखाई देता है ना, वो एक्चुअली में अर्थ का एक एक्टिव टेक्टोनिक मूवमेंट वाला प्लेस है। और इसी प्लेस के बिल्कुल बॉटम पर है चैलेंजर डीप जगह, जहां जैसा मैंने आपको बताया कि प्रेशर 1000 बार से ज्यादा है और भयानक अंधेरा है। तो क्या इंसान समुद्र की इस गहराइयों तक गया है? और अगर हाँ, तो हमने वहां क्या क्या देखा? और समुद्र की ये डीप दुनिया हमारी दुनिया से कितनी अलग है? अब चलो वापस अपनी सबमर्सिबल में चलते हैं। सरफेस पर ब्राइट सनलाइट है, पानी का कलर ब्लू ग्रीन, छोटी फिशेस, जेलीफिश, प्लैंकटन सब इधर उधर मूव कर रहे हैं। ये अपर ओशन का वो पार्ट है जहां सनलाइट इतनी होती है कि फाइटोप्लैंकटन जैसे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ये टाइनी प्लांट्स हाफ ऑफ अर्थ का ऑक्सीजन बनाते हैं, यानी कह सकते हैं कि इससे पूरा फूड चेन स्टार्ट होता है। छोटी फिश इनको खाती है, फिर बड़ी फिशेस छोटी फिश को खाती है। समुद्र में 200 मीटर की गहराई तक पहुंचने पर ही लाइट पतली होने लगती है, कलर्स डल हो जाते हैं, सब कुछ ब्लू ग्रे लगने लगता है। ये ट्वाइलाइट जोन है, यहाँ अब प्लांट्स नहीं जी पाते, इसीलिए रात होते ही बहुत सी छोटी फिश सरफेस के पास खाने के लिए आते हैं और सुबह होते ही वापस अंधेरे और गहरे समुद्र में चले जाते हैं। ये डेली मूवमेंट पृथ्वी का सबसे बड़ा रेगुलर लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट माना जाता है। समुद्र में 1000 मीटर के नीचे नेचुरल सनलाइट ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, लेकिन इस ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की ओशन डेप्थ पर बिना सनलाइट के भी आपको लाइट देखने को मिल जाएगी, जो है बायोलुमिनेसेंस। इस डेप्थ पर जेलीफिश, श्रिम्प्स, फिश जैसे बहुत सारे क्रिएचर्स अपने बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन से ब्लू ग्रीन लाइट बनाते हैं। कोई श्रिम्प एक ब्राइट फ्लैश छोड़ देती है ताकि शिकारी कंफ्यूज हो जाए, कोई जेलीफिश अपने जाल के अलोंग ग्लोइंग डॉट्स ऑन कर देती है, कोई एंगलर फिश अपने सर से लटके छोटे बल्ब जैसी चीज को हिलाकर दूसरी फिश को अपने करीब लाती है, फिर एक झटके में उन्हें पूरा निगल लेती है। इसीलिए इस गहरे समुद्र में ऐसा लगता है जैसे यहाँ सभी समुद्री जीव छोटे छोटे एलईडी बल्ब्स ब्लिंक कर रहे हो। 4 से 5 किलोमीटर डीप आते ही फ्लैट समतल सतह स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस होने के साथ पानी थिक और हेवी लगने लगता है और प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि एक नॉर्मल स्टील ड्रम यहाँ पर रखो तो एक पल में अंदर की तरफ इम्प्लोड होकर फट जाए। इस डेप्थ पर पृथ्वी के ज्यादातर समुद्री तल मौजूद है, जहाँ अगर आप सी फ्लोर देखोगे तो पहले नजर में वो आपको स्मूथ मड जैसा लगता है, लेकिन थोड़ा पास से देखोगे तो दिखाई देता है कि यहाँ भी सी क्यूकम्बर्स, वॉर्म्स, स्टारफिश क्रॉल कर रहे हैं। लाइफ यहाँ पर स्लो है लेकिन डेड नहीं है। अब इस 6 किलोमीटर के नीचे हैडल वर्ल्ड स्टार्ट होता है, ट्रेंचेस का वर्ल्ड। वॉल्स अब फ्लैट नहीं बल्कि बड़े बड़े रॉक क्लिफ्स,
बीच में नैरो वैली जिसमें मौजूद है एक्सट्रीम ठंडा प्रेशर वाला हेवी सी वाटर। ये वही जोन है जहां साल 2014 में नीरियस नाम का एक अनमैन्ड डीप सी व्हीकल एक्सप्लोर कर रहा था। वो 10,000 मीटर के करीब पहुंच गया था। फिर अचानक सरफेस शिप को एक शार्प पॉप जैसी आवाज सुनाई दी। कुछ मिनट बाद कनेक्शन गया। बाद में वैज्ञानिकों ने सर्च किया तो उन्हें सिर्फ फ्लोटिंग पीसेस मिले। पूरा डीप सी व्हीकल 1 सेकंड में पानी के प्रेशर के वेट से अंदर की तरफ कोलैप्स हो गया था। मल्टी करोड़ की मशीन स्पेशली डीप ओशन के लिए डिजाइन एक ब्लिंक में ही पाउडर बन गई थी। ये क्लियरली दिखाता है कि यहाँ का एनवायरनमेंट किसी भी गलती को माफ नहीं करता। इसके अलावा एक और डरावनी कहानी है। तो साल 1960 में 2 लोग एक स्टील के छोटे से सबमर्सिबल में बैठकर समुद्र की इस खतरनाक गहराई में उतरने का डिसीजन लेते हैं। उनका नाम था डॉन वॉल्श और जैकस पिकार्ड। और डिसेंट के लगभग 5 घंटे बाद ही जब वो समुद्र के अंदर ऑलमोस्ट 9,000 मीटर यानी 9 किलोमीटर के आसपास थे, तब उन्हें अजीब बैंग आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने बाहर से स्टील को हैमर से मारा हो। बाद में यह पता चला कि आउटर विंडो ब्लॉक्स में से एक क्रैक हो गया था। अब सोचो तुम 9,000 मीटर के डेप्थ पर हो, ऊपर 9 किलोमीटर पानी है, लाइफ एक स्टील स्फीयर पर डिपेंड करता है और तुम बाहर से क्रैक की आवाजें सुनते हो। ये फुल हॉरर मोमेंट था, लेकिन उन्होंने डाइव कंटिन्यू किया। फाइनली लगभग 10,900 मीटर पर उनका डेप्थ गॉज स्टेबल हुआ। सब बॉटम को उन्होंने टच किया और एक बड़ा सिल्ट क्लाउड उठा। कुछ मिनट तक सिर्फ मडी स्नो स्टॉर्म सेडिमेंट्स सेटल होता है तो उन्हें एक फ्लैट सॉफ्ट सी फ्लोर दिखता है। फिर एक मूवमेंट, एक सॉफ्ट व्हाइट सा क्रिएचर बिल्कुल स्लो मोशन में फ्लोर पर मूव कर रहा है। उन्हें लगता है कि ये कोई फ्लैट फिश होगा। आज हम जानते हैं कि शायद सी क्यूकम्बर टाइप एनिमल था। मतलब जहां टेक्स्ट बुक में लिखा है कि इतने प्रेशर में लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती, वहां पर एक जीव अपनी डेली लाइफ जी रहा था। साल 2012 में जेम्स कैमरॉन अपने डीप सी चैलेंजर सबमर्सिबल में मैरियाना ट्रेंच के सबसे गहरे पार्ट चैलेंजर डीप तक नीचे गए थे, वो भी सोलो यानी अकेले। इसके अलावा रिसेंट सालों में कुछ प्राइवेट एक्सप्लोरर्स और रिसर्चर्स ने और डाइव्स किए, कुछ प्योर साइंस के लिए, कुछ रिकॉर्ड ब्रेकिंग के लिए। लेकिन टोटल ह्यूमंस जो चैलेंजर डीप तक गए हैं, उनकी संख्या अभी भी इतनी कम है कि उनको तुम इजीली हाथों की उंगलियों पर गिन सकते हो। बट सवाल आता है कि अर्थ की सबसे गहरी और डरावनी जगह आखिर जीवन कैसे पॉसिबल है, और वो कैसे जीव है जो यहाँ पर भी सरवाइव करते हैं। तो हम इंसानों को समुद्र की इस डीपेस्ट प्लेस पर सबसे पहले जो चीज मिली थी ना, वो कोई मॉन्स्टर नहीं थी बल्कि स्कैवेंजर्स थे। फॉर एग्जांपल ये एम्फीपोड्स जो नॉर्मल ओशन में छोटे श्रिम्प जैसे होते हैं, कुछ मिलीमीटर्स के, पर मैरियाना ट्रेंच जैसी जगह पर ये जायंट्स के रूप में रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनका साइज 20 से 30 सेंटीमीटर तक होता है। और ट्रांसलूसेंट बॉडी थी जिसमें तुम उनका खाया हुआ खाना फूड भी देख सकते हो। जैसे कोई डेड फिश बेट के साथ सी फ्लोर तक पहुंचती है, कुछ मिनट्स में डजन्स ऑफ एम्फीपोड्स उससे चिपक जाते हैं। वो फ्लैश को पीस बाय पीस टीयर करते हैं, जैसे कोई इनविजिबल पिराना स्वार्म हो, बस स्लो मोशन वर्जन में। इसके अलावा समुद्र के सबसे डीपेस्ट सी फ्लोर पर हमें एक और क्रीपी जीवों का ग्रुप मिलता है जिन्हें कहा जाता है सी पिग्स। अब टेक्निकली ये सी क्यूकम्बर्स ही हैं, लेकिन शेप इतना स्ट्रेंज है कि नाम पिग पड़ गया। छोटी सॉफ्ट बॉडी, नीचे ट्यूब फीट जैसे छोटे लेग्स, ऊपर एंटेना टाइप टेंटेकल्स। ये मड में नोज घुसाकर सेडिमेंट्स सक करते रहते हैं, उसमें से माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स फिल्टर कर लेते हैं। जब किसी अपर सरफेस पर रहने वाले समुद्री जीव का मरा शरीर जैसे वेल या बड़ी फिश की बॉडी स्ट्रेंच फ्लोर पर आकर गिरता है, तो यही सी पिग्स और एम्फीपोड्स मिलकर एक भूतिया पार्टी जैसी भीड़ बना लेते हैं। जहां हमारे लिए डेथ सीन है, वहां उनके लिए ऑल यू कैन ईट बफे शुरू हो जाता है। पर इस गहराई पर रहने वाले सबसे फैसिनेटिंग प्रेडेटर है स्नेल फिश। ये फिश नॉर्मल सरफेस पर रहते हुए देखने में बिल्कुल सॉफ्ट टॉय जैसे लगती है। थिन स्किन, मुलायम गाल, छोटी आईज, लेकिन समुद्र की इस डरावनी गहराई में ये टॉप प्रेडेटर है। स्नेल फिश को एम्फीपोड्स के ग्रुप के बीच घुसकर उन्हें मारते हुए देखा गया है। कुछ रिसर्चर्स बताते हैं कि यहाँ पर सर्वाइव कर रही इन फिशेस के ब्लड और सेल्स में स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हाई प्रेशर में उनके प्रोटीन्स को स्टेबल रखते हैं। इसी वजह से ये डेप्थ टॉलरेट कर लेते हैं। लेकिन साइंस के हिसाब से 8,500 मीटर के बाद फिश के लिए एनवायरनमेंट इतना टफ हो जाता है कि उनका बॉडी सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। और शायद इसीलिए चैलेंजर डीप के
एग्जैक्ट बॉटम पर अब तक कोई भी फिश नहीं देखी गई है। ये फिश जिनके बारे में मैंने बताया, इन्हें वैज्ञानिकों ने मैरियाना ट्रेंच में देखा था, क्योंकि चैलेंजर डीप के इम्पॉसिबल प्रेशर में सिर्फ इनवर्टिब्रेट्स, वॉर्म्स, माइक्रोब्स और स्ट्रेंज सिंगल सेल जायंट्स ही सर्वाइव कर पाते हैं। जो सिंगल सेल जायंट्स खुद साइंटिफिक स्टडी के लिए एक अलग कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल ये है ज़ेनोफाइफोरस। ये एक सेल से बने हैं और इसकी एक सेल ही 10 से 20 सेंटीमीटर तक बड़ी है। ये रॉक्स पर चिपक कर ग्रो करते हैं, मड और पार्टिकल से अपना आउटर शेल बनाते हैं, अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई और हेवी मेटल स्टोर कर सकते हैं। सरफेस वर्ल्ड में इतना बड़ा सिंगल सेल जीव कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर और स्लो ग्रोथ ने इनको एलियन लेवल अडेप्टेबिलिटी दे दी है। ये ज़ेनोफाइफोरस ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने स्टोन पर फ्लैशी ब्रेन जैसा मांस चिपका दिया हो। इसके अलावा इस गहराई में सेडिमेंट के अंदर भी एक वाइल्ड माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड मौजूद है। रिसर्च के मुताबिक इन गहराइयों में बैक्टीरिया, आर्की, टाइनी वॉर्म्स के अलावा कुछ माइक्रोब्स ऐसे मिल चुके हैं जो हमारी सिविलाइजेशन का कचरा लिटरली खा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डीप ट्रेंचेस से कलेक्ट किए गए एम्फीबॉट्स के बॉडी में वैज्ञानिकों ने इंडस्ट्रियल केमिकल्स जैसे पीसीबीज, फ्लेम रिटार्डेंट्स डिटेक्ट किए हैं। ये केमिकल्स फैक्ट्रीज, प्लास्टिक्स और सिटीज से एटमॉस्फेयर में गए, फिर रेन्स और रिवर्स के थ्रू ओशन में आए और धीरे धीरे वाटर करंट्स के साथ साथ ट्रेवल करके वर्ल्ड के सबसे डीप स्कैवेंजर्स के बॉडी तक पहुंच गए। जहां हम सोच रहे थे कि ये प्लैनेट का सबसे अनटच्ड प्योर एनवायरनमेंट होगा, वहां भी हमने अपना केमिकल सिग्नेचर छोड़ दिया है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, पूरे हेडर जोन यानी सभी डीप ट्रेंचेस में मिला के अब तक सिर्फ रफली 400 से 500 स्पीसीज साइंटिफिकली डिस्क्राइब की गई है। ये नंबर सुनने में ओके लग सकता है, लेकिन कंपेयर करो तो एक मीडियम साइज फ्रेश वाटर लेक में भी थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज हो सकती है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं इस प्लैनेट के सबसे बड़े हिडन हैबिटेट्स की। प्रॉब्लम ये नहीं है कि यहाँ लाइफ कम है, असली बात तो यह है कि पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में हमने मैरियाना और दूसरी अंडर वाटर ट्रेंचेस को सिर्फ कुछ घंटों ही एक्सप्लोर किया है, जो इन मिस्टीरियस दुनियाओं को सिर्फ स्क्रैच करने के बराबर है। तो चैलेंजर डीप पर तो टोटल कुछ ही मैन डाइव्स हुए हैं, रोबोट्स भी लिमिटेड टाइम के लिए ही नीचे गए हैं, यानी पॉसिबली मैरियाना और चैलेंजर डीप ही नहीं, दुनिया भर के और सभी डीप सी ट्रेंचेस में कई ऐसे एलियन लाइक क्रिएचर्स होंगे जो अभी भी हमारी आंखों से छुपे अपनी डिस्कवरी का इंतजार कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, यहाँ पर जाते जाते आपके लिए एक सवाल मैं दे रहा हूँ, मुझे ये बताओ कि अब तक चैलेंजर डीप तक जाने वाले कितने व्यक्ति हैं, टोटल कितने ह्यूमंस चैलेंजर डीप तक पहुंच पाए हैं? आप अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।